नमस्कार, स्वागत है आपका जनगण मन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे सिर्फ एक ही गुज़ारिश है कि अगर सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता ज़िंदा रखनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको थोड़ा-सा स्प्रेड करें, क्योंकि हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा, जो कि आपको लेगेसी और कन्वेंशनल मीडिया पर नहीं मिलेगा। वो मीडिया जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो उसके बारे में बात ही नहीं करेगा। क्योंकि वो खबर उसके लिए खबर नहीं है, क्योंकि हम जनता की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं और लेगेसी और कन्वेंशनल मीडिया केवल और केवल ऐसे इश्यूज़ को उछालता है, जिससे कि सत्ता का हित ही साधा जाता है। तो आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करनी है और इस मुद्दे पर बात करनी इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि योगी जो स मॉडल है बुलडोज़र का, आज उसको एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त किया है। एक 2019 का एक मामला था जिसमें कि आकाश टिब्रेवाल नाम के एक व्यक्ति का घर बुलडोज़र से गिरा दिया गया था। उसके बाद उसने पिटीशन फाइल की और आज जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने ये कहा कि योगी के प्रशासन को 25 लाख रुपए उस व्यक्ति को देने होंगे और साथ में कुछ कड़ी टिप्पणियां भी कोर्ट ने की। उन्होंने कहा कि आप ऐसे रातों-रात बुलडोज़र लेकर किसी के घर पर नहीं आ सकते हैं। और एग्जैक्टली अगर मैं कोट करूं तो उन्होंने बोला कि यू कांट कम विद बुलडोजर्स एंड डिमोलिश द हाउस ओवरनाइट। और इस तरीके से बेंच के रिमार्क्स आए हैं, तो काफी कड़ा संज्ञान लिया है और उन ऑफिसर्स के ऊपर भी प्यूरेटिव एक्शन लेने के लिए कहा गया है कि डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाए उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने इस तरीके का ऑर्डर दिया। और साथ में एक बेंच ने यह भी कहा कि आप अनाउंसमेंट करके और सीधा बिना नोटिस के आप घर कैसे गिरा सकते हैं। तो क्या आज सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने योगी के बुलडोजर मॉडल को ध्वस्त किया है? हमारे साथ इस समय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट संजय हेगड़े साहब जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि संजय हेगड़े से अच्छा इस मामले में कोई बातचीत नहीं करता है, इसलिए मुझे लगा कि आज मिस्टर हेगड़े से ही एक बातचीत इस पर करनी चाहिए कि ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है और आज क्या इसकी मिसाल अब बाकी जजेस भी देंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज एक पिटिशनर को न्याय मिला है ये कहते हुए कि योगी जी के प्रशासन को 25 लाख रुपए देने होंगे, ये कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट है सर? जी। देखिए, ये काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट है और इसलिए क्योंकि ये पूरे मामले के बारे में एक दूसरे दो जज की बेंच अपना फैसला सुरक्षित रखी। वो जजमेंट अभी तक आया नहीं है। उस बीच में चीफ जस्टिस के 3 जज बेंच ऐसा जब ऑर्डर पास करे, तो ये दूसरे बेंचों के लिए भी एक उदाहरण और प्रेसिडेंट बन जाता है। तो जब 3 जज की बेंच ने ये ऐसा जजमेंट दिया है, तो हम आशा कर सकते हैं कि जब ये फाइनल जजमेंट आ जाएगा 2 जज बेंच का, तो ये इस मामले का भी ज़िक्र होगा और इस मामले से जो सब प्रिंसिपल सेटल हुए हैं, वो उस मामले में भी एप्लीकेबल होगा। और मैं जी, आप कुछ पूछ नहीं, रहे नहीं, थे। नहीं, नहीं, आप कंप्लीट करिए, आप कुछ कह रहे थे उसके बाद। मैं ये मानता हूँ कि इस ऑर्डर में सबसे सिग्निफिकेंट यही है कि जो अधिकारी है, जिन्होंने ये बुलडोज़र चलवाया, उन पर भी कार्रवाई हो। जी। नहीं, तो अब क्या आपको लगता है कि जो बाकी अधिकारी हैं वो कोई सीख लेंगे? क्या वो सरकार अगर मान लीजिए ऐसा कोई निर्देशन भी देती है या प्रशासन ऐसा कोई निर्देशन देता है, तो क्या अब समय आ गया है कि अब अधिकारी जो अभी तक चुपचाप कोई भी डायरेक्शन उनको मिलता था और जाकर वो उसको इम्प्लीमेंट कर देते थे, तो अब इस कार्रवाई के बाद और इस तरीके के ऑब्जर्वेशन के बाद अब सरकार जो अधिकारी हैं वो भी 10 बार सोचेंगे कि हमें ऐसा काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए या फिर हम नोटिस दें, क्योंकि साफ-साफ बेंच ने ये भी कहा कि भई ये तो लॉलेसनेस है। आप बिना नोटिस देकर और आप घर गिरा देते हैं, फैमिली को टाइम भी नहीं देते कि अपना वो सामान दूसरी जगह रख सके। तो क्या अधिकारी इससे कोई सबक लेंगे या फिर जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही चलेंगी उस बुलडोज़र राज में? नहीं, अभी तक तो सिर्फ़ जजमेंट आया है कि आप उन पर कार्रवाई करें। कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई तो वो स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी और जब तक और स्टेट गवर्नमेंट अगर कार्रवाई ना करे या इस कार्रवाई को लंबे खींचते जाए और अंत में अगर कुछ उन पर कोई गाज ना गिरे,
तो दूसरे अधिकारियों को एक अलग सा मैसेज जाएगा कि भाई कोर्ट तो कुछ भी कहेगा, जिम्मेदारी तो हम लेते हैं, आपकी सुरक्षा हमारे हाथ में है, आपकी प्रमोशन हमारे हाथ में है। तो मैं फिलहाल के लिए इतना ही कहूंगा कि जब तक कोर्ट इस मामले पर कड़ी निगरानी न रखे और ना पूछे कि अच्छा, हमने ये फैसला भी दिया था कि इन पर अधिकारियों पर कार्रवाई हो, क्या क्या कार्रवाई हुई, किसको सजा हुई, किसने अपनी गलती मानी है। तो जब तक वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ना हो, मैं नहीं समझता हूँ कि अधिकारी कुछ सीखेंगे। तो मिस्टर हेगड़े, आप क्या सर ये कह रहे हैं कि आपको डाउट है कि योगी सरकार कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा? हालाँकि कोर्ट ने उनको 1 महीने का समय दिया है कि आप 1 महीने के अंदर ये सारी कार्रवाई को पूरा करें, जिसमें उनको कॉम्पेंसेशन 25 लाख रुपए का उस आकाश टिब्रेवाल को देना है, उनके परिवार को देना है, प्लस जो अधिकारी जो कि इस तरीके की हरकत में शामिल थे, उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो। हो सकता है कि योगी सरकार इसे ना माने तो क्या होगा? क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा? इसको किस तरह से लिया जाएगा अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होता तो? देखिए, वही वही तो सवाल आता है ना कि 25 लाख तो दे देंगे, वो तो सरकार के पैसे से दे रहे हैं। पर जब अधिकारियों पर कार्रवाई के नाम पे कुछ नोटिसबाजी होगी और उनका जवाब लिया जाएगा। ये जो सिलसिला है वो कुछ महीने तक चलता रहेगा। उसके बाद अगर स्टेट को ये लगे कि भाई ये मामला सुलझ गया है, ये लोग भूल गए हैं, तो फिर बाद में कोई कोई ठोस कदम नहीं होंगे। अगर कोर्ट फिर कोई जाके ये कह दे या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पिटिशन डाले, तभी भी सवाल यही आएगा, भैया आप तिब्रेवाल हो, आपकी घर गिरी है, तो और जिनकी घर गिरी है उनको अगर कॉम्पेंसेशन भी मिल जाए, फिर भी वो लोग अधिकारियों को वापस कोर्ट में खींचने में 10 बार सोचेंगे। तो जब तक कोर्ट अपने आप ये मॉनिटर नहीं करता है या कोई ऐसे अमाइकस को अपॉइंट करके या एक अपने कैलेंडर पे ये मामला जीवित नहीं रखता है, तब तक मैं ये मानता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट कोई कार्रवाई को सफल होने में नहीं देगी। लेकिन सर आपने खुद भी कहा शुरू में कि ये एक टर्निंग पॉइंट है और क्या ये कहना सही होगा कि बुलडोजर मॉडल ध्वस्त कर दिया गया है? भले ही आज वो एक एग्जाम्पल हो इस आकाश टिब्रेवाल जो पिटिशनर है उसके एक पर्टिकुलर केस में, लेकिन क्या योगी का बुलडोजर मॉडल ध्वस्त होता हुआ अब नजर आ रहा है? अब उसमें वो स्टीम बची नहीं जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था। देखिए, बुलडोजर मॉडल पहले भी इलीगल था, अब भी इलीगल है। पर ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने कहा है कि ये इलीगल है। तो एक तरीके से बुलडोजर पे ब्रेक लग गया है या उसके सामने कुछ ऐसा खड़ा हुआ है जो बुलडोज नहीं किया जा सकता। पर इससे कौन क्या सबक सीखेगा और क्या परिणाम होंगे, वो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो जो हाल ये जो इस जजमेंट से जो चीज़ें निकल कर आई हैं, हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में भी बुलडोज़र चला था और कुछ ऐसे राज्य भी नज़र आए थे जहाँ पर बुलडोज़र का इस्तेमाल लोग बड़े शान से करते थे कि भई ये तो योगी मॉडल है, उसको बहुत पॉपुलराइज़ किया गया कि योगी स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या अब जो चीज़ एक बैज की तरह पॉलिटिशियंस और खासकर जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उसको एक बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते थे कि देखिए हमने तो बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। तो क्या वो बुलडोजर अब एक विलेन के रूप में देखा जाएगा कि भई बुलडोजर का इस्तेमाल हम कम ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो क्या लोग डरेंगे अब बुलडोजर के इस्तेमाल से? देखिए, जब तक किसी अधिकारी या किसी मंत्री की नौकरी नहीं जाती, तब तक मैं नहीं मानता हूं कि लोग डरेंगे या इससे पीछे हटेंगे। क्योंकि बुलडोजर चला के ही लोगों की प्रमोशंस हो रहे हैं, लोग फेमस हो रहे हैं। तो
जब तक वो इंसेंटिव नहीं लिया जाता है और जब तक डिसइंसेंटिव नहीं आता है कि बुलडोजर के कारण किसी के करियर अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, तभी ही ये रुकेगा। ये शुरुआत है, पहली कदम है, अच्छा कदम है, पर इससे भी आगे और कदम होने चाहिए। और अगर वो कदम नहीं लिए गए थोड़े दिनों के बाद, तो फिर वैसा ही होगा ना कि जैसे ये अनिल मसीह वाला मैटर। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल करेंगे सर, कि चंद्रचूड़ साहब रिटायर होने वाले हैं और जाते-जाते क्या योगी को सबक सिखा गए? वो अभी तो चंद्रचूड़ साहब की बहुत क्लास ले रहा था मीडिया कि भाई उन्होंने ये कह दिया, वो कह दिया, लेकिन जाते-जाते ये तो एक अच्छी चीज़ वो करते हुए जा रहे हैं जिसकी की सराहना भी करनी चाहिए। तो क्या वाक़ई में उन्होंने योगी जी को सबक सिखा दिया है जाते-जाते? उन्होंने सबक नहीं सबक सिखाने की कोशिश की है, पर क्या लोग अच्छे स्टूडेंट हैं या ऐसे ही उसे प्रवचन के रूप में समझेंगे, वो वक्त बताएगा। जी। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। धन्यवाद।